Hello students, how are you? Welcome back in my channel. Students, today I am explaining a topic of the linear equation of one variable, and today I will explain these questions. So questions are very important questions. तो ये वो क्वेश्चंस हैं जिनमें स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस होती है, और वो क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस में जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस क्यों होती है? तो उसका रीजन ये होता है कि जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें पहले उसको पूरे क्वेश्चन को रीड करना होता है। क्वेश्चन रीड करने के बाद उसका मीन समझना होता है, और उसके बाद फिर उसको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। जो सिंपल वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें तो डायरेक्ट उसको इक्वेशन बनी हुई होती है, और डायरेक्ट इक्वेशन होती है तो वो उसको सॉल्व कर लेता है। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस में क्या है कि दूसरी बात कि उसमें जो लैंग्वेज है वो सिंपल लैंग्वेज भी नहीं होती। ऐसे नहीं होता कि मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, बल्कि वर्ड होते हैं हाउ मच, हाउ मैनी। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चंस को इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूं, और उसका जो डर स्टूडेंट्स के मन में होता है वो डर आज मैं आपका इस वीडियो से आपको दूर कर दूंगा। लेकिन स्टूडेंट प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा या इसको नहीं छोड़िएगा, नहीं तो आपकी नॉलेज क्या रह जाएगी? हाफ नॉलेज रह जाएगी। और हाफ नॉलेज, आधी नॉलेज हमेशा क्या करती है? स्टूडेंट्स को लॉस देती है, नुकसान करती है उसका। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। आपको वर्ड प्रॉब्लम के जितने भी क्वेश्चंस हैं, मींस डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस, 5 और 6 टाइप क्वेश्चंस, तो वो सब क्वेश्चंस में की मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन से। सो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन, और इस तरह का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। इसमें मेरे वीडियोज में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं जनरली वो क्वेश्चंस होते हैं जो लास्ट ईयर के पेपर्स में आए हुए होते हैं, या इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने पेन पेपर से उसको नोट भी कीजिएगा। जहां आपको कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको नोट कर लीजिएगा, और इसी टाइप के क्वेश्चंस की आपको फिर क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सो क्वेश्चन है स्टूडेंट, डिवाइड 34 इंटू 2 पार्ट्स, यानी कि आपको 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है। इन सच ए वे, अब दोनों पार्ट कैसे होनी चाहिए? दैट 4/7 ऑफ द वन पार्ट इक्वल्स टू 2/5 ऑफ द सेकेंड पार्ट, यानी फर्स्ट पार्ट का 4/7 इक्वल होना चाहिए सेकेंड पार्ट के 2/5 के। क्वेश्चन क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स फर्स्ट पार्ट बी x, then second part equals to 34 minus x। भाई 34 के आपको 2 पार्ट करने हैं, वन पार्ट को आपने x ले लिया, तो सेकंड पार्ट क्या होगा आपका? 34 माइनस x, जो बचेगा वो पार्ट हो गया। क्लियर? चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि जैसा क्वेश्चन में कहेगा वैसा वैसा हम इसको सॉल्व करेंगे। करेक्ट? चलिए अब ये कह रहा है कि 4/7 ऑफ द वन पार्ट, तो 4/7 और वन पार्ट क्या है आपका? x इक्वल्स टू 2/5 ऑफ द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है आपका 34 माइनस x। तो स्टूडेंट ये हो गई आपकी इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और x की वैल्यू आएगी वो आपका फर्स्ट आंसर होगा, और 34 में से उसको माइनस कर देंगे तो सेकंड आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट ऐसा कीजिए कि इसको सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, सबसे सिंपल मेथड। राइट? तो 7 से तो ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये होगा तो फिर ये पूरा पार्ट भी होगा, और 5 से फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 से 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, सो 5
इंटू 4x, ये वाला 4x 5 और ये 4 और साथ में x, ये x न्यूमरेटर के साथ रहेगा स्टूडेंट, राइट, इक्वल्स टू 7 इंटू 2 और साथ में ये 34 माइनस एक्स, 5 इंटू 4 इंटू 2 ये हो गया आपके पास 20x, 7 इंटू 2 हो गया 14 और 14 ब्रैकेट ओपन करेंगे, 14 से मल्टीप्लाई करना है आपको। सो 20x इक्वल्स टू 34 को 14 से मल्टीप्लाई किया, $476। अब ये 14 से x को भी करना है। स्टूडेंट क्या होता है कि ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि 14 को 34 से इंटू करते हैं, x से इंटू नहीं करते और उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, राइट। एक कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं वो है। तो 14 से x को भी करना है, तो 14x। अब x वाले नंबर वन साइड ट्रांसपोज करोगे तो साइन चेंज होने वाला है। तो 20x प्लस 14x इक्वल्स टू 476, ये हो गया आपका 34x इक्वल्स टू 476 एंड x इक्वल्स टू 476 और ये इंटू का नंबर है तो स्टूडेंट ये आएगा डिवाइड में, करेक्ट। इससे इसको कट किया 14 टाइम। सो x की वैल्यू यानी कि आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो तो हो गया आपका 14, ये फर्स्ट पार्ट वो तो 14 हो गया आपका, और सेकंड पार्ट हो जाएगा 34 माइनस 14। सो सेकंड पार्ट हो जाएगा आपका स्टूडेंट, सेकंड पार्ट आपका होगा 34 में से 14 को माइनस कर लीजिए, तो ये हो गया स्टूडेंट आपका 20। तो ये 2 पार्ट्स आपके पास हो गए स्टूडेंट। तो फर्स्ट पार्ट इज 14, सेकंड पार्ट इज 20, और 20 और 14 को प्लस करेंगे तो 34 हो जाएगा। तो क्लियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेवल थोड़ा अप होगा उसका, राइट। ये वन टाइप क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया, अब इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, राइट। अब सेकंड टाइप क्वेश्चन। सो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन एज रिलेटेड क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चंस भी पेपर में ज्यादातर पूछा जाता है, और इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की मैं एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक आप एग्जाम में यूज नहीं करना है स्टूडेंट। शॉर्ट ट्रिक यूज होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि यहां तो पेपर में क्या है, आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है, टीचर स्टेप बाय स्टेप मार्किंग करता है, राइट। चलिए क्वेश्चन है, आफ्टर 12 इयर्स यानी कि 12 साल के बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज आई वॉज 4 years ago, यानी कि आज से 4 साल पहले 4 years ago मैं जितना था, राइट, उसका 3 times हो जाऊंगा आफ्टर 12 years, 12 साल के बाद, आफ्टर 12 years के बाद। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। यानी कि 12 years के बाद, आज से 4 साल पहले 4 years ago मैं जितना था उसका 3 times हो जाऊंगा। सो फाइंड माई प्रेजेंट एज, कि मेरी प्रेजेंट एज आपको बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। लेट प्रेजेंट एज dx। हमने ये मान लिया कि आज उसकी एज, प्रेजेंट एज, आज उसकी एज है वो x years का है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आफ्टर 12 years, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्टर 12 years, तो आफ्टर 12 years से कितने का हो जाएगा,
अभी यदि ये x का है तो आफ्टर 12 ईयर्स हो जाएगा x प्लस 12 का, करेक्ट। अच्छा, अब ये कह रहा है कि आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज आई वॉज 4 years ago, राइट। तो 4 years ago, तो 4 year ago ये था x माइनस 4 का। आज भाई ये x का है तो 4 साल पहले यानी पीछे, तो 4 years ago तो x माइनस 4 years, राइट, years। अब देखिए आपको क्या करना है, इन दोनों को, यानी कि ये तो है आपका x प्लस 12 वाला पार्ट और ये हो गया आपका x माइनस 4 वाला पार्ट। अब ये 12 years वाला जो पार्ट है ये कह रहा है कि आई शैल बी 3 times, यानी कि ये 3 times होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें यह समझना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें कि मोस्टली स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं। ध्यान देना यहाँ पे कि ये जो x प्लस 12 है, ठीक है, ये 3 times है, इसका मतलब ये 3 times नहीं है। और आपने यहां लिखा है इक्वल, ये 3 times है, ये 3 times नहीं है, दोनों को इक्वल करना चाहते हो तो इसके आगे आप लगा दीजिए 3। अब ये इसके इक्वल हो गया। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि 3 को उधर लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन में जो कहता है तो उसका क्या करते हैं, रिवर्स, यानी कि ये 3 times है तो ये 3 times नहीं है, तो जो नहीं है उसके आगे 3 लगाइए ताकि ये इसके इक्वल हो जाए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। So x plus 12 equals to 3x minus 12। ओके, x वाले नंबर वन साइड कीजिए और अदर्स नंबर्स को आप सेकंड साइड ले लीजिए, करेक्ट। चलिए इस x को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, और इसको इधर ले लेते हैं तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, करेक्ट। तो माइनस का 12 इधर आएगा तो प्लस का 12, और 12 है ही, तो 12 प्लस 12, साइन चेंज हो गया ट्रांसपोज में, है ना। और ये x उधर जाएगा सो 3x माइनस x, तो ये हो गया 24 इक्वल्स टू 2x, सो 24/2 कैंसिल कीजिए, सो 12 years। तो ये हो गए स्टूडेंट उसकी प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 12 years, आंसर क्लियर। अब आपको ये चेक करना है कि माय आंसर इज राइट और रॉन्ग, कर सकते हैं, वेरी सिंपल मेथड। आपको बुक के पीछे आंसर की देखने की रिक्वायर नहीं है, आप यहीं से आप चेक कर लीजिए कि योर आंसर इज राइट और रॉन्ग। देखिए कैसे करेंगे। अभी उसकी एज 12 years की है, राइट। अच्छा, अब देखिए कह रहा है कि 12 years आफ्टर, तो आफ्टर 12 years है तो 12 years यानी कि वो हो जाएगा 24 का, करेक्ट। अभी वो 12 का है और आफ्टर 12 years कितना हो जाएगा, 12 प्लस 12 यानी 24 का हो जाएगा 12 साल के बाद। अब ये कह रहा है कि 4 years है वो, अब यदि ये 12 का है तो 4 साल पहले कितने का होगा ये, तो 4 साल पहले होगा ये 12 माइनस 4 यानी कि 8 years का, करेक्ट। और कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो इसका 3 टाइम्स कर दीजिए। अब ये और ये पार्ट सेम आना चाहिए जो कि आ रहा है 24 मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस रिलेटेड क्वेश्चन बट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से हम इसको सॉल्व करेंगे। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, और स्टूडेंट्स का ये रहता है कि सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल का क्वेश्चन ही नहीं है। तो नहीं स्टूडेंट, ये लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल से भी सॉल्व होता है। वहां तो होता है ये प्रॉफिट लॉस वाले से, यहां भी ये सॉल्व होता है। आप छोड़ के नहीं आना इस टाइप के क्वेश्चंस को, राइट। तो क्वेश्चन है, ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹495। एक आदमी ने एक आर्टिकल को 495 रुपीज में सोल्ड यानी बेचा, राइट, एंड गेन 10% ऑन इट, और उसको 10% का उस पर प्रॉफिट हुआ, करेक्ट।
सो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, बताइए कि वो आर्टिकल कितने में खरीद के लाया था, राइट। तो इसमें लेट बी कॉस्ट प्राइस हो गया आपका सीपी, है ना। तो लेट बी कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इक्वल्स टू रुपीज एक्स। हमने ये मान लिया कि उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस एक्स थी। अब स्टूडेंट आपको पता है कि उसको क्या हुआ, गेन मीन्स प्रॉफिट, गेन मीन्स प्रॉफिट। तो आपको पता है स्टूडेंट की प्रॉफिट का फॉर्मूला इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी आप कम में खरीद के लाते हो, ज्यादा में उसको सेल करते हो, तो वो आपका प्रॉफिट होता है। सो प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, करेक्ट। सो प्रॉफिट इक्वल्स टू 10%, राइट। अब देखिए 10% प्रॉफिट किस पे हुआ है, कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। अब कॉस्ट प्राइस जब आपने एक्स लिया है तो इसका 10% हो गया इंटू 10, और परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100। परसेंट मीन्स होता है स्टूडेंट्स 1/100। सो 10% मीन्स अपॉन 100, और कॉस्ट प्राइस आपकी एक्स है, तो ये हो गया आपके पास x/10, राइट। क्या हो गया, ये आपका प्रॉफिट। तो यहां पे प्रॉफिट की जगह लीजिए x/10, सेलिंग प्राइस हो गई 495, और कॉस्ट प्राइस है आपके पास x। क्लियर है ना भाई। बिकॉज प्रॉफिट इक्वल्स टू 10%, तो प्रॉफिट किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे, और कॉस्ट प्राइस आपने क्या लिया x, तो 10%, तो परसेंट यानी 100, और कॉस्ट प्राइस x, तो 10 इंटू x/100, 0 से 0 कैंसिल हो गई, सो x/10। सॉल्व कीजिए, माइनस x ट्रांसपोज कीजिए, सो x/10 प्लस x इक्वल्स टू 495, राइट। अपॉन 1 कीजिए, एलसीएम लीजिए, सो 10 और 1 का एलसीएम आएगा 10। डिनोमिनेटर उसको डिवाइड करेगा, न्यूमरेटर उसको मल्टीप्लाई करेगा। क्लियर स्टूडेंट, डिनोमिनेटर क्या करेगा, उसको डिवाइड करेगा, न्यूमरेटर क्या करेगा, उसको मल्टीप्लाई करेगा। सो यहां पे हो गया x, और यहां पे आ गया 10x। 10 को डिवाइड किया 1 से 10 टाइम, और x से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 10x। ये हो गया स्टूडेंट 495। सो 10x प्लस x 11x अपॉन 10 इक्वल्स टू 495। No any number, so you can put 1. Then after cross multiplication, so 11x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, so 11x 495 मल्टीप्लाई बाय 10, so 495 मल्टीप्लाई बाय 10। अब क्या करना है, 11 आएगा इसको डिनोमिनेटर में, so x इक्वल्स टू 495 इंटू 10 डिवाइड बाय 11, कैंसिल कीजिए, 45 टाइम्स कैंसिल हो गया। 45 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, सो 450 रुपीज। तो ये हो गया स्टूडेंट उसकी कॉस्ट प्राइस, मीन्स उसने उस आर्टिकल को 450 रुपीज में परचेज किया था, और 495 में उसको सेल कर दिया, तो 10% उसको प्रॉफिट हो गया। क्लियर स्टूडेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको उसका बेसिक आपको समझना है। बेसिक आपके समझ में आएगा तो इस टाइप के मैनी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे, और आपके सभी क्वेश्चंस करेक्ट होंगे। बिकॉज
कंसेप्ट इज द पावर। कंसेप्ट है मीन्स आपके पास पावर है, यानी कि बेसिक पार्ट आपका सॉलिड है, इसका मतलब आपके पास उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पावर है। चलिए, टू नंबर्स दैट द रेशियो बिटवीन दैम इज 3:5। टू नंबर्स के बिटवीन जो रेशियो है वो है 3:5। इफ ईच इज इंक्रीज बाय 10, ईच हर नंबर को 10 से इंक्रीज कर दीजिए। द रेशियो बिटवीन इज 5:7। तो उनके बीच में जो रेशियो है वो हो जाएगा 5:7। सो फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स। तो ओरिजिनल नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए कितना इजी तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट द नंबर्स आर 3x and 5x। इसमें जो रेशियो वाला क्वेश्चन होता है, तो रेशियो वाले क्वेश्चन को आपको किसी नंबर के साथ अटैच करना होता है, वेरिएबल के साथ आपको अटैच करना होता है। अब क्यों करना होता है वेरिएबल के साथ, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए जो 3 और 5 है, तो ये रेशियो तो ऐसे मैनी नंबर्स हो सकते हैं जिनका रेशियो 3-5 आ सकता है। देखिए 6 और 10 रेशियो निकालिए 3-5, 2 से कटोगे ना तो 3-5 आ गया। आपने लिया 9 और 15, सो 3 जा 9, 3 जा 15, वापस से 3-5 का रेशियो आ गया। तो ये भी 3-5 है, ये भी 3-5 है। तो 3-5 तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे जिनका रेशियो आ सकता है, राइट। अब ये जो रेशियो हमको गिवन है वो किस नंबर का है, उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसको करेक्ट पता करने के लिए हम x वेरिएबल x के साथ उसको अटैच करते हैं। क्लियर है? चलिए, सो 3x एंड 5x। अब रेशियो, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो 3x अपॉन 5x। अब कह रहा है कि ईच इज इंक्रीज बाय 10, यानी कि इसमें भी 10 से इंक्रीज कर दो, इसको भी 10 से इंक्रीज कर दो। ये रेशियो था, 10 से हमने इंक्रीज कर दिया उसको, जैसा क्वेश्चन में। रेशियो इक्वल्स टू 5:7, सो 5/7। बस हो गया आपका क्वेश्चन। यही करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ये हमने रेशियो किया। क्वेश्चन में कहा कि 10 इज ईच नंबर इंक्रीज बाय 10, हमने दोनों को 10 के साथ इंक्रीज कर दिया, तो रेशियो चेंज होके आ गया 5:7, सो 5/7। राइट, सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, सो 7, सो 3x प्लस 10। यहां 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, सो 5x प्लस 10, सो 7 3 जा 21x, 7 10 जा 70, 5 5 जा 25 एंड 10 5 जा 50। ओके स्टूडेंट, अब x वाले नंबर वन साइड कीजिए और अदर नंबर को आप सेकंड साइड ले लीजिए। तो 21x को तो इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो साइन चेंज हो जाएगा। सो 25x माइनस 21x, यानी ये उधर गया। अब ये नंबर इधर आएगा तो ट्रांसपोज होगा, तो अगेन साइन चेंज हो जाएगा। तो यहां कौन है आपके पास 70, और ट्रांसपोज कौन हो रहा है 50, सो माइनस 50। सो 4x इक्वल्स टू 20, सो x इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाई 4। कैंसिल कीजिए 5 टाइम्स, सो x इक्वल्स टू 5। करेक्ट। अब क्या करना है, बिल्कुल आपका फर्स्ट नंबर हो गया, फर्स्ट नंबर आपका था 3x, सो 3 इंटू 5 मीन्स 15। सो फर्स्ट आंसर इज 15, और सेकेंड नंबर आपका हो जाएगा करेक्ट 5x, सो 5 इंटू 5,
इक्वल्स टू 25। क्लियर स्टूडेंट क्वेश्चन? चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को देखते ही 70% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को लेफ्ट करके आते हैं, छोड़ के आते हैं इस क्वेश्चन को। 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स भी इस टाइप के क्वेश्चंस को लेफ्ट करके आते हैं, समझ नहीं आता कि क्या करना है इसमें। लेकिन इसे मैं बहुत ही आसान ट्रिक से आपको इसको सिखाने वाला हूं, कभी नहीं भूलोगे ये ऐसी ट्रिक, और हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करके आओ। देखिए कैसे। क्वेश्चन इज ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, यानी कि 2 डिजिट का नंबर है आपका, राइट। 2 डिजिट मीन्स जैसे 45 हो गया, 52 हो गया, 72, ये सब 2 डिजिट के नंबर है, राइट। whose sum is 8, यानी कि जो डिजिट हैं उनका सम है वो 8 है। यानी कि जैसे ये 2 डिजिट का नंबर हो गया तो इसमें डिजिट आया 4 और 5, तो 4 प्लस 5 तो सम हो गया 9। इसमें 5 और 2 है तो इनका सम हो गया 7, इस टाइप से, राइट। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, यदि हम उस नंबर में 18 को प्लस कर दें, ऐड कर दें, इट्स डिजिट आर रिवर्स, तो डिजिट रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स का मतलब जैसे 45 है तो 45 का रिवर्स करोगे तो 54, राइट। 5 पहले आ जाएगा, 4 पीछे जाएगा। 52 का रिवर्स करोगे तो 25, इस तरह से। 72 का रिवर्स करोगे तो 27, इस तरह से हो जाएगा, राइट। सो फाइंड द नंबर, तो आपको नंबर फाइंड आउट करना है। तो लेट बी यूनिट डिजिट इक्वल्स टू एक्स। स्टूडेंट क्या होता है कि जो 2 डिजिट का नंबर होता है उसमें एक यूनिट डिजिट होती है, 10 डिजिट होती है, राइट। जैसे सपोज कीजिए 27 है तो जो पीछे वाला नंबर होता है यूनिट डिजिट होता है, जिसको वंस बोलते हैं अपन, राइट। ये आगे वाला इसका 10 डिजिट होता है। अब ये 10 डिजिट यूनिट डिजिट क्यों बोला जाता है? देखिए वो इसलिए बोला जाता है कि जो यूनिट डिजिट होती है ये केवल 1 से मल्टीप्लाई होती है। स्टूडेंट ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको, जो कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको करेक्ट कराएगा। यूनिट डिजिट हमेशा किससे मल्टीप्लाई होती है? 1 से। और 10 डिजिट होती है वो किससे मल्टीप्लाई होती है? 10 से। तभी जाके आपका नंबर पूरा बनता है 27। यानी ये 27 कैसे बना? यूनिट डिजिट 1 से मल्टीप्लाई होती है, भाई नाम ही यूनिट है, यूनिट यानी 1, वंस यूनिट। और 10 मीन्स जो 10 से मल्टीप्लाई होता है, तो ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, दोनों को प्लस कर दिया तो आपका नंबर बना। तो जितने भी नंबर हैं वो सब इसी तरीके से बने हैं, राइट। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आ जाइए। तो क्वेश्चन में यूनिट डिजिट आपने ले ली। अब देखिए उनका सम कितना है? 8। तो इसका मतलब जो 10 डिजिट है वो हो गई आपकी 8 माइनस एक्स। सम 8 है तो एक नंबर यानी फर्स्ट नंबर आपने एक्स दिया तो सेकंड 8 माइनस एक्स होगा। क्लियर है? सम इज 8। नाउ नंबर बनाइए। नंबर तो नंबर बनेगा तो जो 10 डिजिट होती है वो 10 से मल्टीप्लाई होती है। अभी बताया था ना मैंने आपको कि 10 डिजिट 10 से मल्टीप्लाई, और उसमें यूनिट डिजिट है वो सीधे सीधे आके उसमें प्लस हो जाती है। यूनिट डिजिट यानी 1 से मल्टीप्लाई होती है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो ही आएगा। तो ये हो गया स्टूडेंट 80 माइनस 10x प्लस एक्स, तो ये हो गया आपका 80 माइनस 9x माइनस 10x प्लस एक्स, तो ये हो गया माइनस का 9x। ये हो गया आपका फर्स्ट। करेक्ट। अब क्या करना है आपको कि इसमें 18 इज एडेड टू द नंबर, ये नंबर है आपका, इसमें 18 आपको प्लस करना है, तो इसमें 18 प्लस कर दीजिए। सो 80 माइनस 9x प्लस 18 प्लस किया आपने। क्या हुआ ऐसा करने से? द नंबर इज द डिजिट्स आर रिवर्स, तो डिजिट आपकी क्या हो गई? रिवर्स हो गई।
रिवर्स मतलब जो आपका यूनिट डिजिट था वो आपका 10th डिजिट बन गया, रिवर्स हुआ तो, और जो 10 डिजिट था वो आपका यूनिट डिजिट बन गया। उल्टा हो गया स्टूडेंट, इसमें उल्टा हो गया। तो यूनिट डिजिट किससे मल्टीप्लाई होती है? 1 से। तो यूनिट डिजिट तो आपकी यही रहेगी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। और जो यूनिट डिजिट जो 10 बनी, रिवर्स होने पे 10 बनी ना, ये किससे मल्टीप्लाई होती है? नाम ही क्या है इसका? 10, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई हुई, तो इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। बस स्टूडेंट हो गया आपका काम, बिल्कुल आपका क्वेश्चन हो चुका है। अब आपको केवल इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। 80 + 18 98 माइनस 9x 8 10x माइनस x तो प्लस का 9x 98 8 को ट्रांसपोज कीजिए, साइन चेंज हो जाएगा भाई। 9x माइनस 9x ट्रांसपोज कीजिए, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 9x 90 18x 90 डिवाइड बाई 18 कैंसिल 5 टाइम्स, सो x इक्वल्स टू 5, यानी कि आपकी जो यूनिट डिजिट है वो 5 आ गई। तो फिर 10 डिजिट क्या आई आपकी? 10 डिजिट, तो 10 डिजिट हो गई स्टूडेंट आपकी 8 माइनस x, यानी कि 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3। अब नंबर क्या बना आपका? तो नंबर आप बनाते हो तो कैसे बनाते हो स्टूडेंट? यूनिट डिजिट और 10 डिजिट, यानी ऐसे बनाते हो ना, पहले यूनिट डिजिट फिर 10 डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या है आपकी? 5। 10 डिजिट क्या बनी आपकी? 3। तो आपका आंसर हो गया स्टूडेंट 35। ये आपका आंसर था ना। मजेदार क्वेश्चन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और प्लीज स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जो भी मेरे नए वीडियोज हैं वो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन पे आते रहें। स्टूडेंट मैं पूरा कोर्स कराऊंगा, कंप्लीट कोर्स कराऊंगा, सब डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस के साथ, बिल्कुल जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं या आते रहते हैं उन क्वेश्चंस के साथ। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाय स्टूडेंट।